उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूसीसी को लेकर अधिकारियों को संकेत दिए हैं और राज्य सरकार जल्द ही विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर विचार कर रही है, जो अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश की सांस्कृतिक और जनजातीय विविधता को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि दलित और आदिवासियों के रीति रिवाज और परंपराएं अलग होती हैं और यदि सरकार आदिवासियों को यूसीसी के दायरे में लाती है तो ये उनके साथ अन्याय होगा, जिसके खिलाफ वे लड़ाई लड़ेंगे। मैं यूसीसी को लेकर ये कहना चाहता हूं कि आप समान नागरिकता कानून में क्या दलित आदिवासियों को उसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्या दलित आदिवासियों के अधिकार और उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज को अलग रखेंगे कि साथ करेंगे? और अगर साथ में सरकार करती है तो दलित और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अन्याय है, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून में वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक रूपता होना बेहद जरूरी है और किसी भी प्रकार का विभेद जाति या धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करती आई है, इसीलिए यूसीसी जैसे विषय से कांग्रेस को परेशान होना स्वाभाविक है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और देश हित को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, देश में एक रूपता तो बहुत जरूरी है और कानून के हिसाब से यदि देखें तो निश्चित रूप से एक रूपता होनी ही चाहिए और ये वर्तमान के लिए भी बहुत जरूरी है और इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। कानून एक जैसा हो, हर तरह का नागरिक एक हिसाब से उसको डील किया जाए, उसकी आशा आकांक्षा का ध्यान रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके भविष्य का सुनहरा निर्धारण हो और इसमें जाति धर्म का विभेद नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, गांव वाले के लिए, शहर वाले के लिए। तो ये एक रूपता की जब बात आती है तो निश्चित रूप से कानून एक जैसा होना ही चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में हर समय विभेद की राजनीति की, विघटन की राजनीति की, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एक वर्ग विशेष को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। उससे अल्पसंख्यकों का भला नहीं हुआ, केवल और केवल उनको पीछे करने का काम किया, उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। और ये जो यूसीसी वाली जैसी बातें आ रही है, ये कांग्रेस के ही तो पाप है जिसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से ही यूसीसी होना था, क्यों नहीं हुआ? क्यों अलग से कानून वर्ग के विशेष के लिए है? क्यों किसी वर्ग विशेष की शादी और बाकी चीजों के लिए अलग कानून और किसी के लिए अलग कानून? ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक एक है, इसमें मुझमें और आप में कोई भेद नहीं हो सकता। देश का व्यक्ति हर हिसाब से एक रूप है और बहुत जरूरी है, इस देश को बड़ा देश बनाना है तो कानून एक जैसा होना चाहिए। धर्म का धर्म से झगड़ा नहीं होना चाहिए, धर्म का धर्म से विभेद नहीं होना चाहिए। पर ये कांग्रेस है, उसके तो पेट में दर्द होगा। जब इस देश में एक रूपता आएगी, ये देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा।